नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। देश के सबसे लोकप्रिय शो में आपका स्वागत है। आज का दृश्य है छत्तीसगढ़ के एक पर्वत का। दावे के मुताबिक जिसके एक कोने में श्री कृष्ण की निशानी दबी है। पिछले 5000 सालों से यह सवाल पूछा जा रहा है कि उस कंदरा में रात के वक्त जिस चीज की चमक दिखती है वो क्या है? श्री कृष्ण की मणि या उनका कोई आभूषण? कहा जाता है कि उस पर्वत पर शिशुपाल का किला था, जहां उसने मथुरा से लूटी हुई चीजों को दबा रखा था। आज उस किले के अवशेष कंदरा बनकर पर्वत में समा चुके हैं, जिसमें से एक तेज रोशनी दिखती है। लोगों के मुताबिक वो चमक श्री कृष्ण के मणि की है, जिसे शिशुपाल मथुरा से लूट कर लाया था। क्या वाकई मथुरा से 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के उस पहाड़ का कोई नाता है? इसी सवाल का जवाब आज का दृश्य है। ये छत्तीसगढ़ का एक पहाड़ है। देखने में बिल्कुल सामान्य, इसे खास बनाता है इस पर्वत से जुड़ा दावा और दावे से जुड़ी एक कहानी। इस पर्वत का नाम शिशुपाल पर्वत है। अब इस पर्वत का नाता यहाँ से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा नगरी से बताया जाता है। जी हाँ, श्री कृष्ण की नगरी से। लोगों का ये दावा है कि इस पहाड़ में किसी कोने पर आपको श्री कृष्ण से जुड़ी निशानी, मथुरा से जुड़ी निशानी आज भी देखने को मिल सकती है, जो समय समय पर अपने यहाँ पर मौजूद होने का सबूत लोगों को देती आई है। कहानी कहती है, पर्वत पर श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल का किला था। किले में मथुरा से लूटे बेशकीमती सामान थे, जिसमें कुछ चीजें श्री कृष्ण की भी थीं। इसको पकड़िए और ऊपर आइए, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किला मिट गया, अब उसके अवशेष बचे हैं। अब सोचिए, एक ऐसा किला जिसका नाता महाभारत काल से, यानी आज से 5000 से भी ज्यादा पुराना इस किले का इतिहास है। दावे के मुताबिक उस अवशेष में मथुरा के वो बेशकीमती सामान अभी भी दबे पड़े हैं, जिनकी रहस्यमयी चमक आज भी दिखती है। ये बहुत खतरनाक है, यहाँ फिसलन है। देखिए नीचे गहराई और यहाँ मैं अटका हूँ। ये पैच मेरे लिए सबसे खतरनाक होगा। मैं पूरा सिर ऊपर करके भी इस झरने को नहीं देख पा रहा हूँ। ये बहुत तेज हवा है। शिशुपाल 18वीं बार मथुरा में हमला किया था। तब वहाँ का जो बहुमूल्य सामान है, हीरा मोती जो भी है, वो लाकर हमारे ये शिशुपाल पर में छुपा दिया था। जैसे दादा लोग बोलते थे कि वहाँ अंदर तालाब है, सांप है, कुछ सोन वगैरह चांदी है, राजा लोग पहले रहते थे।
और वो क्या है वहाँ जाने की किसी को अनुमति नहीं, जाने से वो गायब हो जाता है। कभी चमकता है सोने के समान, कहीं मोटी सन चमकता है और वहाँ किसी जाने की हिम्मत नहीं होता मतलब। कोई कहता है वो चमकने वाली चीज श्री कृष्ण की मणि है, किसी के मुताबिक वहां भगवान कृष्ण के आभूषण रखे हैं। इन दावों ने सैकड़ों साल से इस पहेली को उलझा रखा था, जिसे सुलझाने का जिम्मा हमारे कंधों पर आया। यहाँ अंदर कुछ चमक तो रहा है, कुछ तो चमक रहा है, कुछ चमकता हुआ समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। मुझे गोप्रो देना क्या है, मुझे गोप्रो पकड़ाओ, मुझे गोप्रो पकड़ाओ। गोप्रो देखो, ये कुछ तो चमक रहा है ना, कुछ दिख रहा है। ये गोप्रो पर भी कोई चीज चमकती हुई कैद हो रही है। यहाँ तक लाइट आ रही है और गोप्रो में भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अंदर कोई चीज है जो चमक रही है। एक बार हाथ डालकर देखता हूँ कि क्या मेरे हाथ पर वो चीज आती है या नहीं आती है। ये हाथ पे आ गई, मेरे हाथ में कोई चीज आ गई है। रुको रुको, मैं एक सेकंड बाहर निकालता हूँ। शिशुपाल के किले में हमें क्या मिला था, इस आखिरी सच को जानने के लिए कहानी को शुरू से समझना होगा। कहानी शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में सरायपाली के एक छोटे से गांव से। इस गांव के एक शख्स ने हमें बुलाया था। उस ग्रामीण ने दृश्यम शो टीवी पर देखा था, फिर हमें फोन करके एक पर्वत की कहानी सुनाई। दावा दिलचस्प था तो हम फौरन आ गए। कहते हैं उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक महल का अवशेष है। वहां की कंदरानुमा जगह से रहस्यमयी चमक निकलती है। जिसने हमें बुलाया था उसने बताया कि वो सालों पहले अपने दादा के साथ उस कंदरा में गया था, लेकिन डर के मारे बीच रास्ते से ही लौट आया। गुफा में क्या है हमको क्या मालूम, कि हमारा दादा परदादा लोग जो थे, हम लोग गए थे। कब गए थे? अरे कम से कम 10-12 साल के बाद, हम जब था ऐसा इतना बड़ा था, छोटे छोटे, तो उस टाइम हमारा दादाजी के साथ में हम लोग गए थे। अंदर बोले घुसे चलो जाओ दिखाओ, बोले तो उन लोग बोले कि नहीं अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर ऐसा है तो ऐसा है, दरवाज़ा है, जो जाते हैं उन लोग वापस नहीं आते हैं, घूम जाते हैं बोलकर बोले, तो हम लोग नहीं गए। बाकी अंदर क्या है ये नहीं, ये पता नहीं है हमको क्या है अंदर। उस आभा को और भी कई लोगों ने महसूस किया था, लेकिन अनजान खौफ की वजह से किसी ने वजह जानने की कोशिश नहीं की, बस अटकलें लगाई जाती हैं। जैसे दादा लोग बोलते थे कि वहाँ अंदर तालाब है, सांप है, कुछ सोने वगैरह चांदी है, राजा लोग पहले रहते थे। हमने अपनी पड़ताल उस महल के अवशेष से शुरू की। वो किसका था, कब से था, इतिहास में क्या दर्ज है। एक लंबी कवायद के बाद कई हैरतअंगेज जानकारियां मिली, जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। ज्यादातर लोग उस किले को आदिवासी भैना राजा का महल बता रहे थे,
जिसकी कहानी उस पर अंग्रेजों के कब्जे, राजा की मौत और रानियों की झरने में कूदकर आत्महत्या करने के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि वो राजमहल महाभारत काल में शिशुपाल का किला हुआ करता था। वही शिशुपाल जिसका वध श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था। तभी इसका नाम शिशुपाल पर्वत है। ये बात हमें पहले ही समझ जानी चाहिए थी। इसका इतिहास पहले से और है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कृष्ण भगवान के बुआ जी हैं जो शिशुपाल जी थे। उनका यहाँ पर राज था, शासन था। बुआ के बेटे शिशुपाल जी अच्छा का शासन था और उन्हीं का बहुत दिन तक यहाँ पर शासन रहा है। उसके बाद ऐसा दंत कथाएं हैं और पौराणिक जो चीज़ें हैं उनसे पता चलता है। अब अगला मकसद इस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ाई करके उस किले के अवशेष तक पहुंचना था। गांव वाले की चेतावनी से इस सफर का आगाज हुआ। रास्ता तो नहीं है वहाँ जाने के लिए, एक ही जो रास्ता है। हाँ, पहाड़ में भी कोई तरफ से जाने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। उसी जगह पे गुम जाओगे। जो देखा है वही लेके जाएगा तो वो फिर लेके आ जाएगा। सामने जंगल का जंजाल था। इसे चीरकर तलहटी में पहुंचेंगे। फिर एक लंबी चढ़ाई के बाद पर्वत का ऊपरी हिस्सा मिलेगा। पर्वत से बह रहा ये झरना हमारी मंजिल नहीं, पहला पड़ाव था। ये पहाड़ पीछे की तरफ कई किलोमीटर दूर ओडिशा तक फैला था। हमें उसी इलाके में पौराणिक किले के अवशेष खोजने थे। उस अवशेष के आसपास जमीन में दबी कंदरा हमारी मंजिल थी, जहां से अलौकिक रोशनी फूटने का दावा किया जाता है। हम किस जगह पर हैं इसे आप कैसे समझ सकते हैं? पेड़ हमसे सैकड़ों फीट नीचे जा चुके हैं। बस ऊपर की ओर लगने वाले पेड़ आपको ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ से एक खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद हम शायद इस पहाड़ के टॉप पर पहुँच जाएं, जिसे शिशुपाल का पहाड़ कहा जाता है। हाँ, घना जंगल है और अभी तक झरने की कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है। झरने की आवाज़ हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा। हमारे लिए ये इशारा होगा कि हम बेहद करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ 6 से 7 झरने बह रहे हैं, बावजूद इसके कोई धारा या कुछ भी हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही है। महाभारत की सभा पर्व में शिशुपाल की पूरी कथा लिखी है। वो चेदी प्रदेश का राजा था। हिंदुस्तान के नक्शे में चेदी प्रदेश आज के मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड माना जाता है, जिसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी था। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु पांडवों से मिल गया। चेदी प्रदेश का जिम्मा सहदेव के हवाले था। यही वजह है कि चेदी प्रदेश ने महाभारत की लड़ाई पांडवों की तरफ से लड़ी थी। कुछ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम पर्वत के ऊपर थे। ओह, एक सेकेंड। झरने की पहली झलक दिखी। हाँ, यहाँ पर एक झरना मुझे नजर आ रहा है मेरे ठीक सामने। यानी हम सही रास्ते पर हैं।
एक सेकेंड, मैं एक बार देख लूँ इसे। ये इधर है, यानी हमें उत्तर की दिशा में यहाँ से आगे बढ़ना होगा, तब जाकर हम इस झरने की ओर जा सकते हैं। पर्यटक उस झरने तक ही जाते हैं, लेकिन हमें उससे भी ऊपर पर्वत के सबसे ऊंचे इलाके में जाना था, जहां किले के अवशेष पड़े हैं। दावे के मुताबिक जहां श्री कृष्ण की मणि चमकती है। ऊपर एक मैदान था जहां से झरने सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहे थे, जिसका शानदार नजारा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हम शिशुपाल के ऊपर जब पहुंचे तो हमें एक नहीं बल्कि 2 से ज्यादा यहाँ पर वाटरफॉल्स नजर आ रहे हैं, और ये मेरी आंखों के ठीक सामने है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान इस झरने का है, जिसे घोड़ाधार कहा जाता है। नाम से आप समझ जाएंगे, घोड़ाधार, घोड़े की धार। अब घोड़े से इसका नाम कैसे जुड़ा वो भी आपको बता देते हैं। इसका इतिहास शिशुपाल के सबसे नज़दीकी लोक कथा से जुड़ता है। यानी जब शिशुपाल के राजा की मृत्यु हो गई थी और उस समय अंग्रेज इस राज्य को हड़पने के लिए जब यहाँ पहुँच रहे थे, रानियों को इस बात की जानकारी मिलते ही रानियों ने घोड़ों की आंखों में पट्टी बांधकर न सिर्फ घुड़सवारी की, बल्कि इस जगह से इस खाई में, जहाँ नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई है, इसमें छलांग लगा दी। और तब से लेकर अब तक इस जगह को घोड़ाधार के नाम से ही जाना जाता है। भैना राजा की कहानी यहां खत्म होती है। अब यहां से शुरू होती है हमारी खोज। पीछे की तरफ पहाड़ बहुत ऊंचा और विशाल था, जहां से झरने का पानी ऊपर से बहते हुए आ रहा था। हमने झरने की स्रोत की दिशा में चढ़ाई शुरू की। हालांकि पानी ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके अगर हमें आगे जाना है तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस धार के रास्ते हम आगे बढ़ सके। यानी जहाँ से ये पानी आ रहा है शायद हमारी मंजिल वहीं होगी, क्योंकि किला इस पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद है। आखिर उस कंदरा में ऐसा क्या है जिसकी चमक देखने का दावा लोगों ने किया था? क्या सचमुच वो चमकती चीज मथुरा की थी जिसे शिशुपाल अपने साथ लाया था? यहाँ शिशुपाल और श्री कृष्ण की पूरी कहानी को जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, जो श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। कंस की मौत के बाद शिशुपाल ने जरासंध के साथ मथुरा पर 17 बार हमला किया। 18वीं बार के हमले में जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़ द्वारका चले गए, तब शिशुपाल ने जरासंध के साथ मथुरा में जमकर लूटपाट की। कहते हैं उसी लूटपाट की कुछ कीमती वस्तुएं शिशुपाल ने अपने किले में रखी थीं, जिसकी चमक आज भी दिखाई देती है। शिशुपाल पर्वत में मथुरा से जो सामान ला के चुराया गया था, उसको गुप्त स्थान में रखा गया है। और वो क्या है, वहाँ जाने की किसी को अनुमति नहीं, जाने से वो गायब हो जाता है। कभी चमकता है सोने का सामान, कहीं मोटी सन चमकता है, और वहाँ किसी जाने की हिम्मत नहीं होता। मतलब देखिए, जब शिशुपाल 18वीं बार मथुरा में हमला किया था, तब वहाँ का जो बहुमूल्य सामान है, हीरा मोती जो भी है, वो लाकर हमारे ये शिशुपाल पर में छुपा दिया था। अच्छा, अभी भी है? अब हाँ, ये माना जाता है, अभी भी है। गुफा है और वहाँ कुछ तो ऐसा है जो अपनी ओर खींचता है। कृष्ण के लीला होगा,
शायद चमकता भी है। सुने हैं, देखे तो नहीं है। अब हमें पूरा यकीन था ये मिशन जरूर सफल होगा, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। किधर है रास्ता? पता नहीं भाई। घने जंगल में रास्ता बनाते हुए चले जा रहे थे। ये बहुत घना जंगल है, कई जगहों पर आपको खुद रास्ता बनाना पड़ सकता है। तभी एक सख्त आवाज ने हमारे हाथ रोक दिए। क्या कर रहे हैं आप? आप कौन? पूछने पर पता चला कि ये शख्स स्थानीय ट्रैकर था। इस जंगल के पेड़ काटने से ये नाराज था। स्थानीय मान्यता में ये पाप माना जाता है। ये रास्ता बनाने के लिए मैं काट नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, आप ये गलती कैसे कर सकते हैं पेड़ काटने की? गलती मतलब ये गलती कैसे? ये पूरी तरह से आप गलत कर रहे हैं। पेड़ काटना, टहनी काटना या एक पत्ता भी तोड़ना आपने गलत ही किया है। ये गलत है, सरासर गलत है। आप यहाँ के कंकड़ पत्थर तक भी नहीं उठा सकते, ये गलत किया आपने। हमने अपना मकसद जाहिर किया तो ट्रैकर ने बताया वो उस कंदरा तक जा चुका है, लेकिन घर वालों की सख्त मनाही की वजह से अंदर नहीं गया। वो हमें ले जाने के लिए तैयार था। पेड़ काटने की गलती मत कीजिएगा, ना एक पत्ता तोड़ने की गलती मत कीजिएगा आप। ठीक है, तो किस रास्ते चलना है आप मुझे बताइए, जी। मैं आपके पीछे पीछे चलूँ। ठीक है, आप मेरे रास्ते पीछे पीछे आइए, मुझे मेरे पीछे पीछे फॉलो कीजिएगा। ओके। स्थानीय ट्रैकर के साथ होने से थोड़ी राहत थी। इस नौजवान ने बताया कि आगे एक पहाड़ की चढ़ाई करनी थी। पहले किले का अवशेष मिलेगा, फिर झरने के रास्ते नीचे जाना होगा। जंगल से बाहर रैंप जैसी चढ़ाई दिखी। लोग इसे शिशुपाल के किले का ही हिस्सा मानते हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को काटकर बिल्कुल एक रैंप तैयार किया गया था, जिस पर चाहे रथ हो, हाथी घोड़े हो, वो आसानी से चल सके। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम इस पहाड़ की सबसे ऊंची जगह, यानी जहाँ किला था, उसके करीब पहुँच रहे हैं। रैंप से आगे बढ़े तो चट्टानों पर सीढ़ियों की आकृति भी दिखी। ऐसा लग रहा है कि लाइन से यहाँ पर चट्टानों को काट कर कई सीढ़ियाँ बनाई गई थी। 1 2 3 4 5 6, आप गिनते जाइए। और ये रास्ता आगे जा रहा है, शायद ये इस ऊंचाई पर आए और यहाँ चढ़ने के बाद हमें हमारी अगली मंजिल मिल जाए। दावे के मुताबिक रैंप और सीढ़ियां किसी किले के अवशेष थे। हालांकि ये कुदरत की बनावट भी हो सकती है। किले के अवशेष अब करीब थे। स्थानीय लोग भैना राजा का महल बताते हैं, लेकिन हमारे लिए वो शिशुपाल का किला था। हमारी रिसर्च से ये नौजवान भी इत्तेफाक रखता था। तो वहाँ पे जो कुछ मिला था राजा शिशुपाल को, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ लाके छिपाया गया था। अच्छा, ये कहानी है। हाँ, और वही चीज़ चमकता है यहाँ। ओके। और ये लोगों को शिशुपाल पर्वत जो है एक अपनी ओर खींचती है। और इसी में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की लीला है। हमारे सामने किले की प्राचीर का एक हिस्सा था। दीवार फांदकर अंदर गए तो सामने अवशेष थे। मौजूदा ढांचा अंग्रेजों ने बनाया है। उससे पहले यह भैना राजा का महल था।
और उससे पहले श्री कृष्ण के शत्रु शिशुपाल का किला। ये हिस्सा किले के प्रवेश द्वार की तरह लग रहा है। अब देखिए, यहाँ दाखिल होने के बाद मेरे दाएं और मेरे बाएं दो अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, जिसमें द्वारपाल खड़े होकर निगरानी रख सकते थे कि आज सामने से कौन आ रहा है। यहाँ दो बड़े दरवाजे रहा करते होंगे और यहाँ से कौन अंदर आ सकता है, ये जानकारी लेने के बाद या ये पुख्ता करने के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाता होगा। अवशेष की एक तरफ पुराण था तो दूसरी तरफ इतिहास। बीच में हम खड़े थे एक उम्मीद के साथ। शायद 5000 साल पुरानी पहेली आज सुलझने वाली थी। अब ये हिस्सा मिल गया है तो हमें वो हिस्सा भी मिल सकता है जिससे लेकर लोग दावा करते हैं कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसकी चमक से लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, जिसे लोग सीधे सीधे श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। मंजिल करीब थी, लेकिन मुश्किलें परीक्षा लेने पर आमादा थीं। इस पहाड़ की चढ़ाई करके ऊपर जाना था। इसमें हमारी मदद की ट्रेकिंग में माहिर इस नौजवान साथी ने, जिसने पहले ऊपर जाकर हमारे लिए रास्ता बनाया। इसके पकड़ के ऊपर आइए, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खींचो। जगह बहुत कम है और पानी की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन थकान की वजह से पूरी ताकत नहीं लग पा रही थी। रस्सी ले लीजिए या इन जड़ों के सहारे आप चलने की कोशिश करें, ये बहुत मुश्किल है। फिसलन लगातार परेशान कर रही है। नीचे देख रहा हूं तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। यहाँ एक पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप पंजों पे खड़े हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि जिस दृश्यम की तलाश में हम इतना खतरा मोल ले रहे हैं वो दरअसल ऊपर मौजूद है भी या नहीं। पैर फिसल रहा है। फिर भी ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। हाँ, मैं पहुंच गया। अभी एक और इम्तिहान बाकी था। मंजिल और हमारे दरमियान अब केवल ये झरना बचा था। उस कंदरा तक जाने के लिए इसी पानी के रास्ते नीचे उतरना था। ये बहुत खतरनाक है। यहाँ फिसलन है। देखिए नीचे गहराई और यहाँ मैं अटका हूँ। यस, शॉर्टकट के चक्कर में कहीं ऐसा तो ना हो हम फंस जाए। हमने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी। मुश्किलों से जूझने में हम पारंगत थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा रास्ता तय नहीं किया था। तो मैं झरना के बीचों बीच हूँ और ये फीलिंग बहुत जबरदस्त है। बेशक ये खतरनाक है कुछ पल के लिए। थोड़ी देर बाद झरने के नीचे वाले हिस्से में थे।
ओके, ये रास्ता इतना मुश्किल होगा मैंने सोचा नहीं था। ये देखिए नीचे अभी भी गहरा पानी है, यानी यहाँ से मुझे फिर रास्ता बदलना होगा। हाँ, कुछ ही पलों में हम कंदरा के सामने होंगे, जिसके अंदर एक रहस्यमयी चमक का दावा किया जाता है। कोई कहता है वो श्री कृष्ण की मणि है, तो किसी के मुताबिक उनका आभूषण जिसे शिशुपाल यहां लाया था। जिस गुफा की बात कर रहे थे ना हम, वो यही गुफा है। मतलब यहीं पर वो लोग कहते हैं कि वो चीज़ देखने को मिलती है जो चमकती है। जी, वो जो चमकीला चीज जो अपनी ओर आकर्षित करके खींचती है, वो चीज इसी गुफा के अंदर है। अच्छा, हाँ, तो इसमें हमें अंदर जाना होगा। जी अंदर जाना पड़ेगा आपको। बिना किसी देर अब कंदरा के अंदर जाना था। ट्रेकर ने जाने से पहले ही मना कर दिया था, हमें अकेले ही जाना होगा। और ये आपको टॉर्च दे रहा हूँ मैं, अंदर जाइएगा आप, क्योंकि आप बाहर रहेंगे? जी, मैं अंदर नहीं जा सकता, बाहर ही रहूंगा। हम बेधड़क कंदरा में घुस गए। अंदर अंधेरे का राज था। टॉर्च की रोशनी में भी कुछ नहीं सूझ रहा था। इस अंधेरे में तो एक चिंगारी भी शोले की तरह दिखेगी। देखिए, इस गुफा में हम बहुत अंदर घुस चुके हैं। वो जगह कहाँ है, कहाँ को लेकर लोगों का दावा है, ये पता लगा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप किसी भी दिशा में चले जाइए, यहाँ आपको तमाम सुराख नज़र आ रहे हैं। कई ऐसे स्थान नज़र आ रहे हैं जहाँ से आपको रोशनी देखने को मिल रही है। अब वो बाहर की सूरज की रोशनी है या क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादा देर यहाँ रुक पाएंगे इसकी गुंजाइश कम है। उम्मीद की लौ थामे हम अंदर घुसते चले जा रहे थे। तभी बड़े पत्थरों के बीच से कुछ चमकता दिखा। यहाँ अंदर कुछ चमक तो रहा है। नहीं, अगर मैं टॉर्च की लाइट बंद भी कर दूं, एक सेकेंड, अगर मैं टॉर्च की लाइट बंद भी कर दूं, तब भी ये चमक, ये बहुत तेज है। कुछ तो चमक रहा है, कुछ चमकता हुआ, समझ नहीं आ रहा ये क्या है। जगमगाहट बेहद तंग जगह से आ रही थी, वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। देखिए, इसके आगे में कुछ तो है। पीछे हटना, पीछे हटो, पीछे, यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे, पीछे चलो। अब एक ही रास्ता था। मुझे गोप्रो देना क्या है, मुझे गोप्रो पकड़ाओ, गोप्रो पकड़ाओ, एक सेकेंड, किसी स्टिक में बांध कर दो गोप्रो। रुको ले आए, मुझे गोप्रो पकड़ाओ। हमने स्टिक लगाकर गोप्रो कैमरा अंदर डाला। गोप्रो अंदर डालना। गोप्रो देखो, ये कुछ तो चमक रहा है ना, कुछ दिख रहा है। ये गोप्रो पर भी कोई चीज चमकती हुई कैद हो रही है। चमकने वाली वो चीज दूर थी, स्टिक छोटी पड़ गई।
फिर भी कैमरा उसके करीब था, कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा था। यहाँ से हम वापस नहीं जा सकते। ये क्या है, ये मुझे पता करना होगा। वो तो निकाल कर हाथ अंदर डालता हूँ। गोप्रो बाहर निकालकर हमने फुटेज देखना शुरू किया। कुछ तो था वहां, बेहद चमकीला, एकदम सफेद, किसी मणि जैसा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो सकता था। अब तस्वीरों से काम नहीं चलने वाला। देखिए, यहाँ तक लाइट आ रही है और गोप्रो में भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अंदर कोई चीज है जो चमक रही है। मैं एक बार हाथ डालकर देखता हूँ कि क्या मेरे हाथ पर वो चीज आती है या नहीं आती है। हमने हाथ डाला, पूरी ताकत झोंक दी, तभी कुछ हाथ लगा। ये हाथ पे आ गई, मेरे हाथ में कोई चीज आ गई है। ये मेरे हाथ में देखो, अच्छा ये निकला है। यही वो चीज है जो अंदर चमक रही थी, देख रहा है? ये तो कोई पारदर्शी पत्थर था, क्रिस्टल जैसा, लेकिन इसकी चमक गायब थी, जबकि कुछ देर पहले ये जगमगा रहा था। अंदर भी अंधेरा था, हर जगह से चमक गायब हो चुकी थी। इधर देखिए, मैं अंधेरे में मार रहा हूं तो सिर्फ टॉर्च की रोशनी आ रही है। मैं इसे अगर अंधेरे में ले जाऊं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, और टॉर्च मारने पर भी इसकी रोशनी बिखर नहीं रही है। इस टुकड़े की चमक हमने गोप्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखी थी, एकदम मणि की तरह लग रहा था, लेकिन बाहर आते ही इसकी रोशनी कहां गायब हो गई। नहीं, इसकी गंध बहुत जानी पहचानी लग रही है। पानी है? पानी है जय? पानी दो, पानी। इसको एक बार धुल कर देखते हैं। मिट्टी साफ होने के बाद हमने गौर से देखा, कुछ कुछ मिश्री की तरह लग रहा था। लेकिन ये कैसे संभव है? मिश्री में तो कोई चमक नहीं होती। अब एक ही रास्ता बचा था। अब जो मैं कर रहा हूं शायद ये करना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे एक बार टेस्ट करके देखूं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही गंध है जैसी मिश्री की गंध होती है। मिश्री में जो हम गंध देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही गंध यहाँ पर आ रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं चख कर देखता हूँ। हो सकता है ये खतरनाक हो, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं टेस्ट करूँगा। ये शक्कर सा मीठा ही है। पहले शक था, अब पक्का था, पत्थर का ये टुकड़ा मिश्री ही था। ये मिश्री की तरह मीठी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मिश्री खा ली है, और इसका आकार भी वैसे ही लग रहा है। अगर ये मिश्री है तो अंदर चमक कैसे रहा था? और जब ये चमक रहा था तो बाहर निकालते ही वो चमक गायब कहां हो गई? कंदरा से बाहर निकलकर हमने वो टुकड़ा बाहर बैठे ट्रैकर को दिखाया। बिल्कुल, हाँ, काफी देर लगा दी है, लेकिन हाँ, लेकिन हमें अंदर जो चीज मिली है वो देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिस्टल है, लेकिन यही चीज चमक रही थी। आप खाकर देख सकते हैं।
क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसने भी टुकड़े को चखा और एक चौंकाने वाली बात कही। जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये किसी मीठे मिश्री जैसे ही लग रहा है। ऐसे मानिए कि आप मानो श्री कृष्ण के प्रसाद मिल गए आपको। बिल्कुल, लेकिन क्या ये चमक सकता है? मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि हमने जब से इसे निकाला है तब से अंदर बिल्कुल चमक भी बंद हो गई है। जहाँ ये चमक रहा था वहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा हो गया। यही तो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं सर। ये बात सही है कि मथुरा में श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगता है। लोग उसे आस्था के साथ प्रसाद के तौर पर ग्रहण भी करते हैं। द्वारकाधीश में भी यही विधि अपनाई जाती है। लेकिन इस बात का इस कंदरा के रहस्य से क्या नाता था? हमने तो गुफा में जगमगाहट देखी थी। ये गोप्रो पर भी कोई चीज चमकती हुई कैद हो रही है। जब उस चमकती चीज को बाहर खींचा तो वो मिश्री निकला। ये मिश्री की तरह मीठी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मिश्री खा ली है। लेकिन मिश्री तो आम खाद्य पदार्थ है जिसे गन्ने के रस से बनाया जाता है। वो यहाँ इस कंदरा में कैसे पहुंचा? यही वो चीज है जो अंदर चमक रही थी, देख रहा? क्या ये पेट्रोलॉजी यानी चट्टानों से जुड़े विज्ञान का कोई ऐसा अध्याय है जिसे इंसानों को समझना अभी बाकी है? हम कुछ भी सोचें, स्थानीय लोग इसे कृष्ण लीला बताते हैं। आस्था के साथ मानते हैं कि अंदर चमकने वाली चीज श्री कृष्ण से जुड़ी है। कुछ तो ऐसा है जो अपनी ओर खींचता है कि कृष्ण के लीला होगा। इसलिए जैसे ही कोई उसके करीब जाता है उसकी चमक गायब हो जाती है और वो मिश्री का प्रसाद बनकर लोगों को मिलता है। ये शिशुपाल पर्वत का किला, किले के पास कंदरा में चमकती आभा। मान्यता के मुताबिक ये सब श्री कृष्ण से जुड़ा है। इसका एक और साक्ष्य लोग बताते हैं, जिसकी कहानी महाभारत ग्रंथ के सभा पर्व में अध्याय 38 से शुरू होती है, जिसमें शिशुपाल वध का जिक्र किया गया है। ततो भगवता मुक्तम चक्रम तद वैश्रमम महत् शिशुपालस्य शिरसि निपतात यथा तटित तस्य देहात् तदा तेजः समुत्तस्थो महद्रुतम् तद विष्णुः पुरुषस्यासीत सन्नादति महात्मनः। भगवान कृष्ण ने अपने महान वैष्णव चक्र को छोड़ा जो शिशुपाल के सिर पर बिजली की तरह गिरा। उसके शरीर से एक महान तेज निकला और वो महान आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गया। स्थानीय लोगों में ये मान्यता है कि शिशुपाल का वो कटा सिर इसी पर्वत पर गिरा था। इसी पर्वत पर उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। श्री कृष्ण जी उनका गर्दन को काट दिए थे। उसके बाद उनका अभी भी वहाँ पर उनका चिन्ह है, जहाँ पत्थर सिर का चिन्ह है, बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ है पहाड़ पे, जिसमें मुंह, नाक, आँख, कान उसमें विद्यमान है। और बनाया हुआ है या नेचुरल है? नेचुरल है, कोई नहीं बनाया है उसको। गांव वाले इसकी बात कर रहे थे। ये विशाल शिशुपाल पर्वत का ही एक शिखर था जिसकी आकृति एकदम इंसानी चेहरे जैसी थी। वाकई में बिल्कुल हैरान हूं, क्योंकि लोगों ने जो हमें बताया था कि शिशुपाल, जिसका गला श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा था, वो कटने के बाद इस पर्वत पर जहां मैं खड़ा हूं, जिसे आज लोग शिशुपाल पर्वत कहते हैं, वहां आकर गिरा। ये आकृति आप देखिए, मेरे ठीक पीछे पत्थर पर जो आपको पत्थर की बनी आकृति नजर आ रही है,
इसमें बिल्कुल क्लियर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी व्यक्ति का सिर यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आंख है, नाक है, ठुड्डी है, माथा है, यानी बिल्कुल हर एक चीज साफ साफ नजर आ रही है। ये आकृति वाकई हैरतअंगेज थी। उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय था ये पर्वत और इस पर्वत से जुड़े रहस्य। आम लोग केवल झरने तक जाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि असल दृश्यम इस झरने के काफी ऊपर घने जंगलों में है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम